पोषण ट्रैकर ऐप के नए वर्जन 10.5 के रिलीज होने के बाद उसमें और भी कई बग दिख रहे थे। जैसा कि कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो में हमने बताया था, इस पे काम किया जा रहा है। अब पुनः उसका नया वर्जन 10.6 जारी हुआ है, जिसमें माइनर बग फिक्सेस किए गए हैं। इसमें नया क्या है देखते हैं। ये हमने क्लिक किया अभी। इसमें कोई नई हेडिंग नहीं डाली गई है, परंतु पहले के जो बग थे उसे फिक्स करने के प्रयास किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, व्हाट्स न्यू में शो कर रहा है माइनर बग फिक्सेस। पोषण ट्रैकर ऐप के 10.5 वर्जन अपडेट होने के बाद भी जो बग दिख रहे थे वो थे लाभार्थी के डिलीट करने के कुछ देर बाद वही लाभार्थी पुनः शो कर रहे थे। दूसरी समस्या थी आंगनवाड़ी के प्रोफाइल अपडेट में अनुभव हेतु अधिकतम 10 वर्ष तक का ही ऑप्शन दिया गया था, जबकि बहुत सारी कार्यकर्तियों का अनुभव उससे ज़्यादा था। तीसरी समस्या OTP से संबंधित थी। OTP को स्किप करने का ऑप्शन स्किप फॉर नाउ से कभी लाभार्थी वेरीफाइड हो रहा था, परंतु कभी नहीं भी हो रहा था। जैसा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा बताया गया, कई मोबाइल में स्किप फॉर नाउ नहीं आ रहा था, साथ ही किसी में डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा था, साथ ही अपडेट के बाद ऐप स्टॉपिंग भी हो रहा था। कुछ मोबाइल पर नया अपडेट खुल भी नहीं रहा था। इस तरह से ये वर्जन काफ़ी अनस्टेबल लग रहा था। एक समस्या और थी कि एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के रूप में CDPO के लॉगिन पर आंगनवाड़ी द्वारा फीडेड डाटा अपडेटेड नहीं हो रहा था। आइए पहले इसे अपडेट करते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, ये वर्जन 10.6 है, जो कि 16 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। डाउनलोड होने के बाद इस पर चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ सुधार किया गया है। अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डालकर पहले लॉगिन करते हैं। अपडेटेड वर्जन में लॉगिन कर देखते हैं आगे इसमें क्या क्या शो कर रहा है। अब हम बेनिफिशियरी सेक्शन में जाते हैं। इसमें 6 महीने से 3 साल के बच्चे को लेते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें कोई नया डाटा न्यू रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता है, साथ ही वो डिलीट होता है या नहीं होता है। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ चाइल्ड डालते हैं। हम यहाँ अपनी सुविधा के लिए ABCD डालते हैं। फिर आधार संख्या डालते हैं, जन्म की तारीख, कुछ भी एक डाल देते हैं। 6 महीने से पुराना होना चाहिए। पिता का नाम डाल देते हैं, कुछ भी। माता का नाम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालते हैं। सबमिट प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए OTP का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर मोबाइल पे वेरिफिकेशन आ रहा है, OTP आ जाएगा तो OTP दर्ज कर सकते हैं आप। नहीं तो नीचे देखिए ब्लू लाइन से लिखा हुआ है स्किप फॉर नाउ। आप सीधे स्किप फॉर नाउ दबा सकते हैं, तब भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। मैं दबा कर देखता हूँ। रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली शो कर रहा है। रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली के बाद देखिए ऊपर बच्चे का नाम जो हमने ABCD लिखा था, ऊपर देखिए आ गया। अब देख लें इसी बच्चे का नाम डिलीट होता है या नहीं होता है। चूँकि डमी बच्चा है, किसी रियल बच्चे को डिलीट करने से दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इससे 3 डॉट ऊपर राइट साइड में 3 डॉट को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लास्ट में देखिए डिलीट बेनिफिशियरी है, इसे दबाता हूँ। यहाँ पे हाँ दबाएंगे तो देखते हैं ये ले रहा है नहीं ले रहा है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब हम ऊपर देखें बेनिफिशियरी का नाम डिलीट हो गया है।
दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जिसमें समस्या थी कि आंगनवाड़ी के प्रोफाइल अपडेट में अनुभव हेतु अधिकतम 12 वर्ष तक का ही ऑप्शन दिया गया था। चेक करते हैं क्या इसको चेंज किया गया है या नहीं किया गया है। नीचे दाएं साइड में अधिक ऑप्शन में 3 डॉट को क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया। यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करें में देखते हैं। इसमें हम सीधे उसी पे आते हैं। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ 12 साल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अब 20 साल तक का दिखा रहा है। पहले ये 12 साल तक का दिखा रहा था, अब ये बढ़ के 20 तक का अनुभव दिखा रहा है, यानी इसमें अपडेट किया गया है। इस तरह से आप सबमिट इसे कर देंगे। सबमिट बटन दबा देंगे। इस डाटा को हम सबमिट कर देखते हैं सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया है, ये सबमिट हो जाएगा। इस तरह से प्रोफाइल अपडेट में अनुभव हेतु वर्ष की जो समस्या थी 12 से ज़्यादा 20 वर्ष तक का अनुभव दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो कार्यकर्ता शिकायत कर रही थी कि स्किप प्रोनाउन नहीं आ रहा है, बट इसमें आ रहा है। ये डिलीट ऑप्शन नहीं दे रहा था, अब डिलीट ऑप्शन भी आ रहा है। अब एक और शिकायतें थी कि ऐप स्टॉप कर जा रहा है बार बार, तो इससे मैं इसे बाहर आकर देखता हूँ कि क्या ये ऐप आराम से खुल रहा है। मैं पोषण ट्रैकर पे खोल कर देखता हूँ, आराम से सीधे ये खुल रहा है। मतलब ये नया अपडेट काम कर रहा है। एक और समस्या जो CDPO के लॉगिन पर डाटा अपडेट नहीं होने की है, जिसे चेक करने के बाद ही मालूम हो सकता है। इसे CDPO चेक करेंगे और इसे कमेंट सेक्शन में लिख कर डालें कि ये डाटा अपडेटेड कार्यकर्ता द्वारा डाटा अपडेटेड डाटा से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहनों, आप देखेंगे इस अपडेट में पुराना वर्जन 10.5 में जो भी कमियां थी ज़्यादातर का निस्तारण कर दिया गया है। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, ताकि ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए उसका निस्तारण कराया जा सके। और आपसे एक अनुरोध और भी है कि सारी कार्यकर्तियाँ यथाशीघ्र समस्त डाटा भर दें, ताकि इसके आधार पर आपको हर महीने मिलने वाला इंसेंटिव समय पर आपको मिल सके।